हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडर मजा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पावर सेक्टर के ऊपर और हम देखने वाले हैं कि क्या इसके अंदर एक भीषण तेजी आ सकती है, क्योंकि आप जब पावर सेक्टर की बात करते हैं तो काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से ये सेक्टर डिप्रेस रहा। और जब इंडिया की बात होती है, हमारी कंट्री की बात होती है दोस्तों, तो आप एक बात याद रखिएगा, इंडिया जो है एनर्जी हंगरी कंट्री है। एनर्जी की जो भूख है इंडिया के अंदर अभी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खपत है यहाँ पे एनर्जी की। तो पावर सेक्टर जो है दोस्तों, वो एक ऐसा सेक्टर निकल कर आ सकता है जिसके अंदर हमारी नज़र होना चाहिए। हम जो है इसके ऊपर बहुत डिटेल बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि पावर सेक्टर को लेके हमें जो आगे की सोच है हमारी आने वाले 5, 10, 20 सालों की, वो किस तरीके से होना चाहिए, हमें किस एंगल से सोचना चाहिए कि हम सही सेक्टर तक पहुंच सके, सही थीम तक पहुंच सके और सही जगह हमारा इन्वेस्टमेंट जा सके दोस्तों। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पावर जो सेक्टर है वो जो है दोस्तों, जो अपनी स्टेट ओन भी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओन में भी होता है और प्राइवेट भी होता है। तो ये 3 लोगों के हाथों में जो है पावर सेक्टर होता है। और अब देखते हैं दोस्तों कि पावर सेक्टर जो है वो किस तरीके से जो है काम करता है। सबसे पहले दोस्तों, जहां पावर बनता है यानी पावर जनरेशन, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो पावर को जनरेट करती हैं, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो पावर को बनाती हैं। तो जनरेशन के अकॉर्डिंग जो है इसको 3 भाग में, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है पार्ट है दोस्तों, सबसे पहला पार्ट है हाइड्रो पावर। जो पानी डैम वगैरह बनाए जाते हैं, पानी से जो आपने स्वदेश देखा होगा, उस मूवी में जो जनरेशन होता है वो हाइड्रो पावर का होता है। तो हाइड्रो पावर जो है दोस्तों, वो आम तौर पे जो है पानी से जनरेट किया जाता है। और ये जो है कुछ कंपनियां इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं जो हाइड्रो पावर से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। ठीक है, अब जो है दूसरा जो इसका पार्ट है थर्मल पावर। थर्मल पावर जो है दोस्तों, वो कोल से, कोयले से बनाया जाता है, यानी इसका जो रॉ मटेरियल है वो कोल होता है, कोयला होता है। थर्मल पावर जो है वो कोयला उसका रॉ मटेरियल होता है, हाइड्रो पावर का रॉ मटेरियल पानी होता है। तीसरा जो इसका जो इम्पॉर्टेंट, जो जिसकी तरफ हम चल रहे हैं, जिसकी तरफ हमारी दिशा इस वक्त है, जिसकी तरफ जो है पूरा वर्ल्ड देख रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये जो होता है दोस्तों, ये आम तौर पे जो है हमारे प्रकृति के अंदर जो चीज़ें अवेलेबल है, जिससे विंड पावर हो गया और इस तरीके से जो दोस्तों सोलार एनर्जी हो गई, इस तरीके की जो एनर्जी है इसे हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। इसी की दिशा में पूरा वर्ल्ड इस वक्त बढ़ रहा है। तो ये 3 तरीके हो गए हैं जनरेशन के ऊपर। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो पावर जनरेशन का काम करती हैं। अब पावर तो एक जगह जनरेट हो गया, पावर एक जगह जनरेट होने के बाद पावर को जो है एक जगह से दूसरी जगह जब लेकर जाती हैं जो कंपनियां, जो पावर के ट्रांसमिशन में काम करती है, पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करती है। कहाँ ट्रांसमिशन करती हैं? जहाँ पे हमें कंज्यूमर मिलने वाले, जहाँ कंज्यूमर का हब है। क्योंकि किसी पर्टिकुलर सिटी के अंदर तो इस तरीके के पावर प्लांट होते नहीं, पावर प्लांट काफ़ी दूर होते हैं। तो वहाँ से जनरेट पावर को ट्रांसमिट करके कंज्यूमर तक पहुंचाना, कंज्यूमर के पास लेकर आना, कंज्यूमर के लिए फिजिबल बनाना, वो काम होता है ट्रांसमिशन का। और वो काम के अंदर बहुत सारी कंपनियां इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे हो गया ट्रांसमिशन। अब पावर तो ट्रांसमिशन हो गया, अब पावर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट के अंदर जो है दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किन सेक्टर के अंदर, पावर सेक्टर के अंदर किन कंपनियों को अच्छा प्रॉफिट आ सकता है और किन काम करने वालों को प्रॉफिट आ सकता है। यानी पावर जनरेशन वाली कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन वालों को ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, या पावर ट्रांसमिशन वालों को ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। इसी वीडियो के अंदर आज ही मैं बताने वाला हूं, तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। अब आ गई बारी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो बहुत सी कंपनियां हैं जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, यानी पावर ट्रांसमिशन के हब से लेके उनसे बाय करके और पावर कंज्यूमर तक पहुंचाती हैं। यानी जो कंज्यूम कर रहा है, जैसे मान लो कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, होटल है, घर है, एमआईडीसी एरिया, ऐसे एरिया तक पावर को पहुंचाने का जो काम करती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं, कुछ कंपनियां इन काम के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ कि हम जो है कंपनियों के जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों सेक्टर को देख लिए। तो सर कौन सी ऐसी कंपनियां हैं, कौन सी ऐसी जो है स्टॉक्स है जिसके अंदर इसका बेनिफिट आने वाला है? तो दोस्तों, हम देखने वाले हैं कि पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें जो जो कंपनी इन्वॉल्व हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट
किसके अंदर आने वाला है। दोस्तों देखो, एक बात तो सत्य है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कांटा डाल के वायर पे अभी तक पावर इस्तेमाल करने की प्रथा और परंपरा चली आ रही है। अब जब गांव में जाकर देखते हैं, शहरों में भी चोरियां होती हैं, गांव में जब जाकर देखेंगे आप तो बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें आपको मिलेगी। हर एक के गांव में ये प्रॉब्लम चालू है। तो अगर एक जगह से मान लो वायर आ रहा है, किसी के यहाँ मीटर लगा हुआ है, तो उसमें 3-4 कांटे आपको मिलेंगे और बिल तो भरना नहीं है किसी को। तो जब बिल भरना नहीं है तो सबसे ज़्यादा लॉस किसको हो रहा है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियों को हो रहा है। तो अगर हमारे यहाँ पे प्रीपेड मीटर्स आ जाते हैं, जिस तरह हम सिम कार्ड वगैरह जो है रिचार्ज करते हैं उसके बाद यूज़ करते हैं, अगर इस तरीके के जब मीटर्स आ जाते हैं और इसके ऊपर रोकथाम की जाती है और हर एक इंसान से बिल भरवाया जाता है, जो चोरी करता है उसे उसकी सज़ा दी जाती है, और इस तरीके से अगर सारा प्रतिबंध होता है तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट किससे आ सकता है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। तो पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियां हैं, इसमें बहुत से नाम हैं, जो दिग्गज नाम है मैं बता देना चाहता हूं। टोरेंट पावर है, उसके बाद आप देखेंगे तो टाटा पावर जो है, इस तरीके की बहुत सी कंपनियां अवेलेबल हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करती हैं। तो टोरेंट पावर, उसमें बहुत बेहतरीन चार्ट पैटर्न इस वक्त बना हुआ है। एक मैं आपको जो है डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, इसके अंदर जो भी कंपनी को मैं नाम ले रहा हूँ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको लर्निंग पर्पज से बताया जा रहा है। अगर आपको बाय या सेल करना रहेगा दोस्तों तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही बाय या सेल करिएगा। बात पे नहीं कहिएगा कि डॉक्टर मजहर ने कहा था और मैंने बाय कर लिया। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो कंपनियां हैं उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, उनका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। जब चोरियां कम होंगी, प्रीपेड मीटर्स आएंगे, तो इन कंपनियों को ज़्यादा प्रॉफिट आने वाला है। तो इन कंपनियों को जब ज़्यादा प्रॉफिट आएगा तो इनके चार्ट पे वो चीज़ें आपको दिखाई देंगी। इस वक्त भी बहुत ही बढ़िया चार्ट्स अवेलेबल है पावर सेक्टर के अंदर, और आप देख रहे हैं कि पिछले सप्ताह भी अच्छी तेज़ी बनी हुई है। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, इस चीज़ के ऊपर आप जो है ध्यान रखिए, इस चीज़ के ऊपर आप काम करने की कोशिश करिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। पावर जो है हमारे आने वाले 10-20 साल की भूख है, हिंदुस्तान की भूख है पावर सेक्टर जो है बहुत ज़रूरी है। अगर ईवी आता है तो भी पावर सेक्टर की ज़रूरत पड़ने ही वाली है, और अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर घर घर तक लाइट्स पहुँचे, सारे लोग जो है खुशहाली के साथ रहें, सारे घरों में रोशनी रहे, उसके लिए भी पावर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हमारी कंजम्पशन की हिस्ट्री रही है, सबसे ज़्यादा कंज्यूमर हमारे अंदर पावर सेक्टर के अंदर है दोस्तों। तो पावर की ज़रूरत पड़ने ही वाली है, पावर की रिक्वायरमेंट आने वाली है, डिमांड बढ़ने वाला है, और ये पहला सेक्टर है जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। किसी और सेक्टर में अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आती है ना दोस्तों, डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो जाए, तो उसके जो स्टॉक्स है ना वो रॉकेट छुएंगे, रॉकेट आसमान छुएंगे। बट हमारा जो पावर सेक्टर है ना, उसके स्टॉक्स के जो चार्ट आप जाकर देखेंगे तो अभी तक कई लोगों ने तो अपना लाइफ टाइम हाई भी नहीं तोड़ा है। कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने लाइफ टाइम हाई भी नहीं तोड़ा है। तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी रैली तो अभी तक पेंडिंग है, जो कि कभी भी शुरू हो सकती है, और मुझे ऐसा लगता है उसकी जो है उसने अपना कदम बनाना शुरू कर दिया आगे की तरफ, और आगे की दिशा में चलना शुरू हो गया है। और गवर्नमेंट भी पावर सेक्टर को लेके इस पर्टिकुलर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स ला रही है, बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर ध्यान दे रही है। 1-2 सालों से मैंने देखा कि गवर्नमेंट काफ़ी जो है इसके ऊपर सीरियस है। तो इस सारी चीज़ों का एक इन्वेस्टर का काम होता है ध्यान देना, और इन सारे सेंटिमेंट्स का, इन सारे थीम्स का रिसर्च करके प्रॉपरली प्रॉफिटेबल होना, ये हमारा काम है, और हम आप तक ये चीज़ें पहुँचाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो चलिए, अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के लिए बेल बटन दबा दीजिए। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। और बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है, जिसका लोग 20, 25, 30 हज़ार रुपये पे करते हैं, हमने बिल्कुल फ्री प्लेलिस्ट दे रखा है। 33 वीडियोस है दोस्तों, आप उसको जाकर देखिए। अगर आपको हमारे पढ़ाने की स्टाइल और मेंटरशिप और कोचिंग पसंद आती है, उसके बाद आप MSM एडवांस को इनरोल कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अलविदा चाहता हूं, मिलता है अगले वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ।